डॉक्टर साहब 30 मार्च को जो कैंप लग रहा है उसके बारे में बताएं, जानकारी दें। सभी पत्रकार साथियों को व क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। 30 तारीख का कैंप है, हर साल लगाते हैं जी, और माता की पुण्यतिथि पर लगाते हैं ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके और क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। क्या विशेष है इस कैंप में? हाँ जी, क्या विशेष है इस कैंप में? इस कैंप के अंदर है अनिल जी, ऐसा है, इस कैंप में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो सब फ्री कर रहे हैं। इस कैंप के अंदर है बीपी, शुगर, पीएफटी जो फेफड़ों की जांच होती है वो भी हम फ्री कर रहे हैं। बहुत सारी जांचें हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है उसके ऊपर 50% का लेस है। और जो विशेष इस कैंप के अंदर है वो ये है अनिल जी कि जो नॉर्मल डिलीवरी है, इस कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी मात्र 9,999 रुपए में है, सभी खर्चे सहित। जो सिजेरियन डिलीवरी है वो मात्र 14,999 रुपए में है, सभी दवाइयों, एनेस्थेसिया, डॉक्टर सहित है, सभी खर्चे सहित है। और जो स्टेक्टमी है, जो बच्चेदानी का ऑपरेशन जिसको बनते हैं, उसका लगभग 25 से 30,000 रुपए खर्चा आता है, वो मात्र 9,999 रुपए में है। ये सब इसलिए किया है कि ये बीमारियां होती है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होना, सिजेरियन हुआ, ये तो एक प्रकार से प्राकृतिक है, बट जो स्टेक्टमी होती है जिसमें बच्चेदानी खराब रहती है, उसमें गरीब लोग हैं वो करवा नहीं पाते हैं और काफी साल तक हम देखते हैं कि परेशानियां भुगतते रहते हैं। तो उसको लोगों को वास्तव में फायदा मिले तो हमने वो मात्र और मात्र दवाइयों के खर्चे में वो शुरू की है, और उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं, कोई हॉस्पिटल का चार्ज नहीं, कोई एनेस्थेसिया का चार्ज नहीं। डॉक्टर साहब, जिले भर में अगर देखें तो बहुत कम अस्पताल ऐसे होंगे जो एनएबीएच की सुविधा से लेस होंगे, और आप भादरा में इस सुविधा को लेकर आए हैं। इसके पीछे आपकी क्या मंशा है और किस प्रकार की ये व्यवस्थाएं होती है? इसमें क्या क्या एहतियात बरती जाती है? अस्पताल की ग्रेड इसमें कैसे बढ़ जाती है? अनिल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक्चुअली इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है, इसका पहला तो कारण ये है कि मेरे को लगभग 20 साल भादरा में हो गए हैं सेवा देते हुए, और हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी हॉस्पिटल की टीम है, आपके अपने वर्मा हॉस्पिटल के अंदर है, अच्छी सेवाएं देने की और उच्च कोटि की सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं क्या ये सही प्रमाणित है? ये सेवाएं जिस प्रकार से एक बच्चा प्रश्नों की तैयारी करता है, पेपर की तैयारी करता है, जब वो पर्सन जब परीक्षा में बैठेगा तो जब रिजल्ट आएगा तो ही पता लगेगा कि उसकी तैयारी क्या है। उस तरह से हमने ये एनएबीएच और क्यू से ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत हाई प्रोफाइल संस्था है जो हॉस्पिटल की सारी जांच होती है, एफआई वगैरह, और ये तय करते हैं कि वास्तव में हॉस्पिटल के अंदर गुणवत्ता है कि नहीं है। उस गुणवत्ता के लिए हमने ये अप्लाई किया और उसके अंदर है आपका अपना हॉस्पिटल, आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से खरा उतरा। और दूसरी, मेरे मन के अंदर, मेरे दिल में एक दर्द था कि जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट के कर्मचारी है और जो रिटायरमेंट फौजी है, तो उनको सेवाएं देने के लिए, उनको फ्री में सेवाएं देने के लिए एनएबीएच क्यूसीए का होना आवश्यक है। तो एनएबीएच क्यूसीए इसलिए लेके आए ताकि उनको फ्री सेवा दे सके। अभी अपने आने वाले समय के अंदर सब लोगों के आशीर्वाद से आपके अपने हॉस्पिटल में आरजीएचएस और ईसीएचएस दोनों सुविधाएं हो जाएगी। और इन फ्यूचर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी आदमी को वर्मा, आपके अपने वर्मा हॉस्पिटल के अंदर है, जेब के अंदर पैसा डाल के ना आना पड़े और सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बलवान जी, किसी भी चिकित्सा कैंप को एक प्रकार से सेवा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, देखा जाता है। ऐसे में कौन कौन से रोगों के विशेषज्ञ, कोई चिकित्सक आपके इस कैंप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को इसका फायदा हो। जी, अच्छा प्रश्न किया जी। इस कैंप के अंदर जो अपने डॉक्टर है वो मेडिसिन विभाग है, हृदय रोग विभाग है, स्त्री व प्रसूति रोग विभाग है, और डेंटल का पूरा सिस्टम है, दंत रोग विभाग है, और रेडियोलॉजिस्ट है, और गायनी का और डायलिसिस का, ये सारी सुविधाएं कैंप के अंदर रहेगी। सारे डॉक्टर जो अपने नियमित डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुशील कुमार शहरी जो एमडी मेडिसिन है, अपने बीकानेर संभाग के काफी बड़े डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जीएसजी सिंधु जो मेरे साथ बैठे हैं अभी, ये जनरल सर्जन है, डीएनबी है, साथ में यूरो सर्जन है, और डॉक्टर सारिका तिवारी जिनका नाम जाना पहचाना, अपने क्षेत्र में काफी सालों से सेवाएं दे रही है, वो भी पिछले 1-1.5 साल से अपने हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं। और डॉक्टर नवीन जी शर्मा है, एमओ है अपने हॉस्पिटल के, जो अपने राजगढ़ के पास के ही रहने वाले हैं।
और ये सब डॉक्टर मिलकर के सेवाएं देंगे। इसके अलावा दंत रोग विभाग के अंदर है डॉक्टर विवेक जी छाबड़ा जो बीडीएस है, डेंटल सर्जन है, और डॉक्टर अंकुश जी जग्गा जो एमडीएस डॉक्टर है, ऑर्थो का काम करते हैं। उसके अलावा एक नए डॉक्टर और हमने अपॉइंटमेंट किया अभी, वो है डॉक्टर पूनम सुतार जी। वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। जो भी महिलाओं के जो दिक्कत होती है फेशियल संबंधी, उनका हेयर ट्रांसप्लांट संबंधी और कान की नाक की सर्जरी संबंधी और ट्रॉमा संबंधी टूट फूट का जितना भी होता है वो सारे सारे सेवाएं डॉक्टर पूनम है। वो सारे डॉक्टर इस कैंप के अंदर सेवाएं देंगे, बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं देंगे, और आने वाले समय के अंदर भी निःशुल्क सेवाएं हम देते रहेंगे। इसमें जांच कौन कौन सी फ्री है लोगों को, क्योंकि इससे बड़ा फायदा मिलता है, और दवाएं कौन कौन सी आप वितरण करेंगे इस कैंप के बाद? जी देखो, इस कैंप के अंदर इस शिविर में जो फ्री जांचें हैं वो बीपी की, शुगर की, परामर्श है, एचबी है, ईसीजी है, और पीएफटी जो फेफड़ों की जांच है। इसके अलावा सीबीसी फ्री रहेगी, और अल्ट्रासाउंड के अंदर सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड में 50% की छूट रहेगी। इको कार्डियोग्राफी उसमें भी 50% की छूट रहेगी अनिल जी इसमें। ये तो आपने ये निःशुल्क चिकित्सा कैंप लिखा है जी, तो जबकि आप इसमें 50% 25% छूट दे तो नहीं, खाली अल्ट्रासाउंड के अंदर 50% छूट है। हाँ। बाकी जांचें निःशुल्क है जी, परामर्श निःशुल्क है जी। अच्छा, सभी प्रकार की जांच वो है निःशुल्क सभी हाँ जी, हाँ जी, जी सर। और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासाउंड की जांच ही है, सभी प्रकार की नहीं जो इसमें दी गई है, जैसे सीबीसी है, ईसीजी है, फेफड़ों की जांच है, ठीक है, वो जांचें लगभग वो फ्री हैं। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है वो 50% पे मतलब है, जो अपना इको है वो भी 50% डिस्काउंट पे है। जो आपने बात डिस्काउंट हो गया, हाँ, ऊपर वो निःशुल्क discount, लिख रखा है नहीं। निःशुल्क कोई आदमी बिना पैसे निःशुल्क है, सीधा ये बिना पैसे लिए अगर कैंप में घुस गया तो वो तो बेचारा वो ओनली बस परामर्श के लिए, परामर्श का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओपीडी फीस नहीं लगेगी। आपका कहने का मतलब ये जी सर। हाँ, ये जी सर। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे है, क्योंकि अभी सीजनली वायरल चल रहा है और लोगों में भ्रांतियां भी है कि इसमें कोविड भी है, तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया भाई बंधुओं को नमस्कार मेरी वर्माउस की तरफ से। और जैसे कि आप इस संदर्भ में इकट्ठे हो, जैसे हमारा 30 तारीख को एक निःशुल्क कैंप है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे आपने पूछा अभी, मतलब जो वायरल बीमारी है उसके बारे में कैसे में बचा जाए और क्या क्या उसके बारे में प्रिकॉशन किया जाए। देखिए, बीमारी जो होती है वायरल होती है वो हर सीजन में होती है, क्योंकि हमारे जो उत्तर भारत में होते हैं 6 ऋतु आती हैं, सभी को पता है। उत्तर भारत में 3-3 महीने की एक अंतराल के बाद एक ऋतु आती है, जिसमें हमारा टेम्परेचर इनबैलेंस होना, खाने पीने का इनबैलेंस होना, ये वैसे हमारे जो लोग हर रोज की जो दिनचर्या है उसमें इनबैलेंस होना, उसकी वजह से ये वायरल आते हैं। और वायरल कोई बीमारी नहीं है, और जिसमें जो लोगों ने सोचा भी कोविड एक बीमारी है, कोविड कोई बीमारी नहीं थी, वो थी, अब नहीं है। कोविड कोई ऐसा कोई मतलब है प्रचलन नहीं है अभी जो कोविड में जिसने इंजेक्शन लगवाया तो उसको वो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि वायरल था वो चला गया। ये वायरल अपने आप बनते हैं और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। जैसे कि टीबी है, टीबी एक वायरल है, ना कि कोई टीबी कोई बीमारी है। टीबी अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे 9 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जिनको बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो वही चीज है, बस हमें जो है जो बीमारी है उनको डरने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर टाइम पर हम उनका इन्वेस्टिगेशन जांच कराएंगे, इलाज लेंगे तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। तो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, उसको ये दिक्कत होगी तो वो दिक्कत होगी, तो इन चीजों को डरने वाली कोई बात ऐसी है नहीं, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। बलवान जी, चिकित्सा कैंप में कौन कौन अतिथि रहेंगे, क्षेत्र के कौन कौन से गणमान्य जन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जी, ये बड़ा चिकित्सा कैंप है। माँ की पुण्यतिथि पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इसमें हमारे माननीय विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल जी मुख्य अतिथि रहेंगे, जो कैंप का शुभारंभ करेंगे। और उनके साथ साथ में चंद्रराम जी गुरी, जो सर्वे कुमार महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष है और जिला उपाध्यक्ष है भाजपा के जिला चूरू के, और उनके साथ साथ में हमारे वाइस चेयरमैन श्री बलवंत जी सैनी, और हमारे गोगा मेडी से जो मंडल अध्यक्ष है गीता कंवर वाइफ ऑफ मांगू सिंह राठौर जी, और जो हमारे भादरा के नगर पार्षद है हरिप्रकाश जी शर्मा, और जो मेरे वार्ड के जो वरिष्ठ पार्षद है नंदलाल जी सैनी, ये इसके अंदर
कैंप में उपस्थित रहेंगे। शुभारंभ इनके द्वारा किया जाएगा जी। बलवान जी, मेरा एक सवाल क्षेत्र के लोगों की तरफ से है क्योंकि भादरा क्षेत्र बहुत बड़ा है और कहते हैं कि यहाँ बहुत से अस्पताल हो गए, अब चिकित्सा हब बनने जा रहा है जी जी। लेकिन रात्रिकालीन सुविधाएं भादरा में अभी भी अभाव है इसका, और लोग सरसा, हिसार या जयपुर की तरफ भागते हैं। और आजकल जो हार्ट संबंधी और बहुत सी अनेकों बीमारियां हैं, लोगों में एक प्रकार से बहुत बहसा है। तो रात्रिकालीन सुविधाएं क्या आपने अस्पताल में आप इसकी सुविधाएं करेंगे, क्या व्यवस्था है आपकी? अनिल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सभी जनता की तरफ से, और सभी लोग आपका ये प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि रात्रिकालीन सुविधा अपने हॉस्पिटल के अंदर है, तो 24 घंटे सुविधा है। कि हमारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर सिद्धू जी है, डॉक्टर नवीन जी है, इनका जो रेजिडेंस है वो ऊपर ही है, और 24 घंटे यहाँ स्टाफ अवेलेबल है। और हर टाइम आप कभी भी आके देखोगे नीचे आपको स्टाफ मिलेगा, और 24 घंटे सुविधा है, हर प्रकार की सुविधा है। आयुष्मान माँ योजना के अंतर्गत और टीपीए जो इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत भी सारी सुविधाएं भी 24 घंटे फ्री है, निःशुल्क है। और कभी भी आओ, किसी भी वक्त, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हर वक्त यहाँ सुविधा तो मिलेगी। क्या अस्पताल में स्टाफ मौजूद रहता है रात हाँ जी, एट ए टाइम स्टाफ रहता है, रात को भी स्टाफ रहता है, 24 घंटे स्टाफ रहता है, और 24 घंटे पेशेंट भर्ती भी रहते हैं अपने आईसीयू, ओटी, वार्ड, सेपरेट रूम, कॉटेज, सारी सुविधा है जी अपने हॉस्पिटल के अंदर। जी सर। वर्मा जी जी 30 मार्च को ये आपका विशाल निःशुल्क चिकित्सा कैंप लग रहा है, जी। तो भादरा की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं भादरा क्षेत्र वासियों को निवेदन करना चाहूंगा कि जो 30 तारीख का कैंप है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, क्योंकि जो कैंप है, पीछे हर साल हम ये कैंप लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक ये सूचना जाए और उनको इस कैंप का फायदा मिले। जो हमने बच्चेदानी का ऑपरेशन रखा है 9,999 रुपए, मात्र 10,000 रुपए में ये ऑपरेशन कहीं भी नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में नहीं होता। और ये आयुष्मान के अंदर भी ये ऑपरेशन नहीं आता अनिल जी। ये ऑपरेशन कैश में होता है, तो इस ऑपरेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए और कम पैसे के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है। अभी कई बार देखते हैं डॉक्टर के साथ पेशेंट आते हैं जो एक साल तक परेशान होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। ऑपरेशन का खर्चा 25 से 30 हजार रुपए आता है। जब इसी कैंप के अंदर ये ऑपरेशन इतना सस्ता हो रहा है और बाकी सारी सुविधाएं भी सस्ती मिल रही है। क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आपके अपने हॉस्पिटल में आकर के इस कैंप का फायदा उठाए और मुझे सहयोग दें। और इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि हर क्षेत्र के अंदर जी कंपटीशन होता है, जैसे राजनीति में कंपटीशन होता है, बिजनेस में भी कंपटीशन होता है। तो कुछ लोग अगर हॉस्पिटल के बारे में कोई भी बात बोल दे तो बोल रही हुई बातों पर विश्वास ना करें। एक बार आकर के आपके अपने हॉस्पिटल में विजिट करें और आकर के मुझे मिलने के बाद में आप अपने दिमाग में वो भ्रांति फैलाएं कि वास्तव में सही है गलत है। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं और मैं आप सब लोगों के माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ आए हुए को निराश नहीं होने देंगे, निराश नहीं जाने देंगे। चाहे पैसा बिल्कुल भी पास में नहीं हो, हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात से एक सवाल जहन में आया है। आप वैसे तो 15-20 वर्षों से कैंप लगा रहे हैं जी सर, और लोगों में एक तरह की भ्रांतियां सी है कि ये कैंप जो होते हैं ये एक प्रकार से ओपीडी बढ़ाने का एक फंडा होता है अस्पतालों का। तो क्या कहेंगे, आपके विचार? बिल्कुल अनिल जी, देखो ऐसा है, कैंप होता है ओपीडी बढ़ाने के लिए होता है, बिजनेस का आगे प्रचार करने के लिए भी होता है। लेकिन हमारे तो दिल के अंदर एक दर्द है कि पहला तो ये कि माँ की पुण्यतिथि पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देवे हर साल, और उस श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। तो हमारा उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं और उनको सस्ती सुलभ सुविधा करें। और देखो इस कैंप के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से पता लगेगा कि कहाँ फ्री हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ के जो बेनिफिट हो रहा है। इस कैंप के माध्यम से लोगों को मैं ये संदेश भी हम देना चाहते हैं कि आप एक बार, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इस चीज से बच नहीं सकते, तो जब भी कोई किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो आकर के एक बार जरूर देखें, हमसे मिले और मिलके आपके अपने हॉस्पिटल में का जो भी हो सका वो फायदा लेवे और हर तरह से फायदा देंगे। और किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई जाति नहीं होने देंगे। पूरे स्टाफ, पूरे डॉक्टर एट ए टाइम डेडिकेशन रहेंगे। और NABHQ का भी यही है कि जहां पर NABHQ होता है वहां पर कहीं पर भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती थी। इस कैंप में भाग लेने के लिए लोग कोई डॉक्यूमेंट लेके आए क्या, या पूर्व डॉक्टर की कोई पर्चियां लेकर आए? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
देखो इस कैंप के अंदर जो भी आए, पुराना जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पुरानी जांचें हैं वो साथ लेके आए। बाकी पैसे लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई आधार कार्ड वगैरह लेके आने की जरूरत नहीं है। ये कैंप फ्री है, इसमें कोई आधार कार्ड नहीं देखा जाएगा। अगर कैंप में पेशेंट को अगर भर्ती करेंगे तो उस टाइम आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। कैंप में आने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और पुरानी पर्चियां जरूर लेके आए। जी सर, और कोई पर्सन बहुत नंबर देना चाहो, अगर कोई दर्शक हमारा जी। देख रहे हैं चैनल और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे भागरा आने से पूर्व, तो उसके कोई नंबर बता दो ताकि आपसे। देखो जी, रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है, हॉस्पिटल का नंबर है 01504 294 999, और मेरे पर्सनल नंबर है 94 145 13 150। और हमारे हॉस्पिटल के जो अपने मैनेजर हैं मदन जी मेहरिया, इनके नंबर है जी मदन मेहरिया के 99 288 और 62 706, और रवि बुर्डे के नंबर है 75 973 13 954। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।